तो 37 क्वेश्चंस तक अपने कवर हो गए थे बच्चे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था कि नया पार्टनर रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स के लिए या जिन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया उनके लिए क्या लेकर आता था, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे उस गुडविल को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हर क्वेश्चन में या तो सीधा लिखा होता था कि उसकी गुडविल इतनी है, या लिखा होता था वो गुडविल ये लेकर आ रहे हैं, या फर्म की गुडविल दी होती थी। बट ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, देखो गुडविल के पैसे लाने पड़ेंगे क्वेश्चन में, बट अगर क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल का कोई जिक्र नहीं है कि कितनी गुडविल है या उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, नहीं कुछ भी बता रखा, तो मीन्स हमें वो गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो टॉपिक क्या बन गया नेक्स्ट, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, ठीक है। तो कुछ आज के टॉपिक्स में होंगे कुछ चीज़ें जो बीच बीच में कई चीज़ें प्रीवियस टॉपिक्स की हैं, तो जितना समझ आए अभी आज। नाउ हिडन गुडविल में लिखना बच्चे पहले प्रॉपर फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल चलो बैठो। देखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल फर्म्स कैपिटल, किसकी कैपिटल अगर गिवन है हमें किसकी निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल एक पार्टनर की कैपिटल गिवन है हमें, उससे फर्म की निकालनी है, तो उसके शेयर को क्या कर दो, रेसिप्रोकल। कह रहे हैं भाई वो 1 लाख कैपिटल आ रहे हैं, उसका शेयर 1/3 था, यानी कि 1/3 हिस्से के लिए वो कितना कैपिटल आया, तो फर्म की निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा 3/1। फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी, यानी कि 3 लाख में से वो अपना कितना हिस्सा लाया था, 1/3। 1/3 कितना लाया था, 1 लाख। तो फर्म के लिए उसका शेयर क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू हिज रेसिप्रोकल शेयर, एक अमाउंट आ जाएगी, जिसमें से अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, उन सब का टोटल इस अमाउंट में से हम माइनस करेंगे। पूरी कंसंट्रेशन से देखते रहो। हाँ जी, क्या क्या आएगा आप सुनते रहो बिल्कुल ध्यान से। नए पार्टनर से हमने किसकी कैपिटल निकाल दी, नई फर्म की कैपिटल। नई फर्म में कौन कौन, करके सब समझना बीच में, ठीक है। बीच बीच में टॉपिक करोगे तो बच्चे मैं नहीं कुछ भी करवा पाऊंगा, ऐसे मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी करवाने में। ऑलरेडी तुम बच्चों के कुछ बच्चों के बैकलॉग रहते हैं, ठीक है। कोशिश करो बच्चे ऑफ ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। इतना हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं घर पे हुए हमारे, बट टॉपिक ना एटलीस्ट मिस हो। अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स किसकी कैपिटल निकाल ली हमने, फर्म की। अब फर्म की कैपिटल हमने निकाल ली, फर्म में कौन कौन है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है ए बी और सी। तो देखा जाए तो ये कैपिटल किस किस की है, ए की, बी की और सी की, बिल्कुल क्लियर। तो यानी कि फिर ये किसके के इक्वल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर वो कैपिटल ही लिख लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो मैंने लिखी है इनकी कैपिटल स्टार्टिंग वाली। मान लो ए और बी की कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर किसके इक्वल आ जानी चाहिए, इसके इक्वल आ जानी चाहिए। बट सिर्फ इसके अंदर ये चीज़ें थोड़ा ना होंगी, सिर्फ याद करो प्रीवियस चैप्टर में हम पार्टनर्स को और क्या क्या चीज़ें देते थे, उसके डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स क्या होती थी, प्रॉफिट्स या लॉस, बस ये पूछ रहा हूँ। प्रॉफिट से उनकी कैपिटल क्या होती थी, क्योंकि वो प्रॉफिट्स हैं, अगर जो भी प्रॉफिट हुए होंगे उनसे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई होगी, इंक्रीज। तो प्लस लाइबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स क्या होगी, प्लस एसेट साइड जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होती थी वो क्या होती थी, लॉस। प्रॉफिट या लॉस बोलो बस, क्या होती थी, लॉस। लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती थी,
कम, तो माइनस एसेट साइड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। कैपिटल अकाउंट बनाया हमने पिछले चैप्टर में। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स किस साइड जाते थे? क्रेडिट साइड जाते थे। पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती थी? इंक्रीज, तो प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, और रीवैल्यूएशन लॉसेस से कैपिटल क्या हो जाती थी? डिक्रीज। अगर लॉस है तो माइनस रीवैल्यूएशन लॉस। मतलब हमें कैपिटल कौन सी लेनी है बेसिकली पार्टनर्स की? सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो सारी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इसके इक्वल आनी चाहिए थी, इसके इक्वल आनी चाहिए थी। इन केस अगर अपनी ये वाला टोटल, मतलब ये वाली अमाउंट ज़्यादा आ रही है और ये टोटल कम आ रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी फर्म्स गुडविल। किसकी गुडविल आगे रह चाहिए? फर्म्स गुडविल। अदरवाइज ये दोनों क्या हो जानी चाहिए? इक्वल। नए पार्टनर से जो फर्म की कैपिटल आ रही है वो आ रही है अपनी 3 लाख, जबकि तीनों पार्टनर्स की नॉर्मल कैपिटल मिलाकर बन रही है 2,50,000। उसके हिसाब से तो 3 लाख बन रही है, बट तीनों की है कितनी टोटल? तो जो ये 50,000 एक्स्ट्रा आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है? इसमें से हम किसकी गुडविल निकाल लेंगे? हाँ, फर्म की तो आ गई, उसके बाद किसकी निकाल लेंगे? न्यू पार्टनर्स गुडविल। फर्म्स गुडविल इनटू हिज शेयर, फर्म्स गुडविल इनटू हिज शेयर। और ये एज्यूम करना है कि वो गुडविल कैश में लेकर, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये एज्यूम करेंगे गुडविल कैश में लेकर कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। क्लियर? निकालिए क्वेश्चन। हाँ, पहले नोट करो जल्दी, पढ़ो बच्चे क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल इसी के इसी जो हमने लिखा अभी फॉर्मेट, इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे बिल्कुल। कहते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ध्यान दो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच। कितनी कितनी कैपिटल आ रही है राजे? 50,000 ईच। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कितना शेयर है नरगिस उसका? 1/4। जेड ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कितनी कैपिटल आ रहा है राजे? 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। यस, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। कौन सी साइड की? एसेट और लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। लाइबिलिटी साइड मीन्स प्रॉफिट। एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दी गुडविल। तो ऊपर देखो कहीं भी गुडविल का कोई जिक्र नहीं है। पहले तो हमें क्वेश्चन को ये समझना है कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन कैसे है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने क्या एंट्री डाल दो गुडविल की, पर ऊपर गुडविल के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। पूरे चैप्टर में जब भी गुडविल का क्वेश्चन होगा सिर्फ यही इंफॉर्मेशन तुमने यूज़ करनी है, हर क्वेश्चन इजीली निकल आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम फॉलो कर रहे हैं। कितनी कैपिटल आया नया पार्टनर? क्वेश्चन नंबर कौन सा चाहिए? 40। सो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कौन? अकॉर्डिंग टू जेड्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल, वो स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं जो ऊपर लिखे हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल कौन आया? जेड। जेड कितनी कैपिटल आ रहा है बच्चे? 80,000। उसका शेयर कितना है? 1/4। क्या कर दूंगा? शेयर रेसिप्रोकल 4/1, 3,20,000। ठीक है क्लियर बच्चे? बिल्कुल। अब ये मैंने कहा था कैसे ब्रैकेट लगा लो। अब इसके अंदर क्या क्या लिखवाया था मैंने? पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। ओल्ड कौन कौन थे? एक्स एंड वाई। इसी को फॉलो करते रहो, हर क्वेश्चन निकल आएगा अपना। एक्स और वाई कितनी कितनी कैपिटल आए थे? 50 + 50। चलो अलग अलग लिख लेते हैं। 50 + 50 ओल्ड की हो गई। फिर किसकी? न्यू कितनी लाया था? ये भी हो गया। उसके बाद क्या लिखवाया था? लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को क्या कर देना? प्लस। है ना एक कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 40। ये भी कर देते हैं। क्या कोई एसेट साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? क्या रिवैल्यूएशन लॉस? नहीं, बस हो गया। फिर 180 + 40 2,20,000।
बच्चे आ रहे हैं सबको समझ? 320 माइनस 220 कितना आ गया? 1 लाख। किसकी गुडविल है फिलहाल ये? फर्म की। किसकी निकालनी हमने? जेड की। 1 लाख। कितना शेयर था जेड का? 1/4 25,000। आगे बच्चे समझ? कितनी गुडविल आ गई इसकी? 25,000। हिडन गुडविल में ये एज्यूम करके चलना है कि अगर क्वेश्चन या तो लिखा होता ही ब्रिंग्स हिज नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तब तो ठीक है। अदरवाइज हमेशा वो गुडविल कैश में लेकर कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। ये तुम्हारा रहते टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट से एंट्री डालेंगे राजीव। कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो लाया ना बच्चे वो? कैपिटल कितनी लाया था? 80,000। कैपिटल तो कितनी लाया? 80। गुडविल के कितने देने थे? 25,000। पहले तो आराम से सोचो, देखो जरा क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है? हाँ, कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज 1:1। और नए पार्टनर का शेयर कितने? और कुछ नहीं लिखा तो इट्स केस फर्स्ट। और फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो किसके इक्वल होती थी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ गुडविल बटेगी तो किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1। गुडविल कितनी? कैश में लेकर कहाँ से देगा? सो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 25,000 गुडविल 12,500 इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज़ 1:1। ठीक है, राम राम से करा रहा हूँ, अच्छे से समझो बिल्कुल। क्लियर? अब पहले क्वेश्चन पे सिर्फ नज़र देख मान लेते हैं एक बार। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं दिख रहा हमें जो अलग हो। पहले मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया था क्योंकि इसी में इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा थी, अदरवाइज इससे कम इंफॉर्मेशन कहीं। पढ़ लो 38, 39, 40 फटाफट पढ़ो। इसे थोड़ा जल्दी नोट करो बच्चे। आगे बच्चे सबको समझिए। सिया आया समझ? ठीक है, अभी करो जो जो टॉपिक हो रहे हैं अच्छे से। और करो बच्चे, इस साल थोड़ा सा उस तरीके से करो कि रेगुलर हमें साथ साथ अपना बिल्कुल अप टू डेट रखना है अपने आप को। चलो 38 की इंफॉर्मेशन देखो। थोड़ा जल्दी नोट करो बच्चे, स्पीड रखो थोड़ी सी। चलो चलो, अच्छा 38 देखो क्या लिखा है। तुषार एंड परेश, करो बच्चे करो, जल्दी करो जिसका रहता है। ये तो कोई कराऊंगा, ये कराऊंगा अभी कराऊंगा। अभी रहता है 42 क्वेश्चन है ना न्यू बुक का, अभी कराऊंगा। अभी तो इस पर आया ना दोबारा, अभी मैं कराऊंगा, फिर देखना अगर डाउट आएगा। क्या पूछ रही थी फिर? क्या पूछ रही थी वो? मैं पूछ रही थी कि आउटसाइड लायबिलिटीज आप माइनस करोगे? मैम ने नहीं की। करूंगा, करोगे आप? मैम ने नहीं करा। मैम को तो ना करने दें, करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा कर रहे थे हम? 38। तुषार एंड परेश, अब ध्यान से देखना बस इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बच्चे, क्योंकि करवाना नहीं है मैंने, एक क्वेश्चन कराना इसमें से। तो तुषार एंड परेश आर पार्टनर्स। कैपिटल कितनी कितनी दी है पहले? 60 एंड 120, मतलब ये वाली चीज़ गिवन है हमें।
they decide to admit Nitish into the partnership for 1/4 share in the future profit. Nitish is to bring a sum of rupees 70,000 as his capital. कितनी कैपिटल आ रहे हैं? तो बस उसकी कैपिटल से पहले किसकी निकाल लेना, और फिर पार्टनर सिर्फ कितनी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है और न्यू की, बस, और कुछ भी गिवन नहीं है, बस 3 पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, डिफरेंस आ जाएगा फर्म गुडविल, आगे से हो क्लियर बिल्कुल। इसमें तो फिर भी क्या दी थी, एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, इसमें कुछ भी गिवन नहीं। किसके क्या हुआ, आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पागल हो गया तुम, 39 देखो जल्दी। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स, कैपिटल्स कितनी कितनी है, 3,20,000। अच्छा एक सेकंड, जो इसमें लिखा है फिक्स्ड कैपिटल अंडरलाइन करना, फिक्स्ड कैपिटल को भी अच्छे। 39 अनिल और सुनील फिक्स्ड कैपिटल है 320 एंड 2,40,000। नाउ दे एडमिट चारू फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चारू ब्रॉट कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कितनी, 3,20,000। अगेन सेम है बच्चे, बस इसमें क्या ध्यान देना है तुमने, यहाँ पर वो उसने गुडविल कैश में लाया नहीं था, कहाँ से दे रहा था, और यहाँ कैपिटल कौन सी है, तो उनके भी कैपिटल में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, उनके भी करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल्स आर फिक्स, तो उनके भी कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट। हाँ अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो वो क्या है, 1:1, और केस कौन सा है, फर्स्ट, तो सेक्रीफाइसिंग भी क्या हो जाएगी, 1:1। आगे बच्चे सबको समझ। क्वेश्चन नंबर 40 चलिए ना, सब क्लियर हो गया बिल्कुल। वंशिक एंड शिखा आर पार्टनर्स, कैपिटल कितनी है राजे, 1,80,000। न्यू पार्टनर कौन आ रहे हैं, निशा, जिसका कितना शेयर, निशा ब्रॉट कितनी कैपिटल, निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। यहाँ क्लियर लिख दिया कि वो अपना शेयर किस रेशियो में ले रही है, 1:, तो इन दिस क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। ठीक, सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाएगी, 1:1। आगे नॉर्मल है बच्चे क्वेश्चन, फिर से इजी। क्वेश्चन नंबर 42, अब बात जरा ध्यान से सुनो। हमने वैसे तो गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 42 आसीन एंड श्रेयास आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट अजय विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कितना शेयर है अजय का, अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज ही शेयर ऑफ कैपिटल। कितनी कैपिटल आ रहे हैं बच्चे, अजय कैपिटल आ रहे हैं, उन दोनों की कैपिटल फिलहाल अभी कहीं भी नजर नहीं आ रही। द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज 50 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर वैल्यूड एट ₹5 लाख। हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दी है। अब एक चीज बताओ, नॉर्मल बैलेंस शीट में भी हम क्या क्या होता है अपने पास, एक तो रजे पार्टनर्स की क्या होती है, एक होती है आउटसाइड लाइबिलिटीज, और यहाँ होती हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने दिए, और टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो टोटल एसेट मस्ट बी इक्वल टू टोटल 15 माइनस 5, कैपिटल कितनी आ गई, ये कैपिटल किस किस की आ गई, आसीन एंड श्रेयास की। तो राइट डाउन कैपिटल्स ऑफ आसीन एंड श्रेयास, कैपिटल्स ऑफ आसीन एंड श्रेयास इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट कितने के राजे, लिखो इसके नीचे लिखो 15 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। दोनों की मिलाकर कैपिटल मिल गई हमें कितनी, 10 लाख। सर अलग अलग नहीं पता लगेगी, हमें करना क्या अलग अलग, हमें तो उस ब्रैकेट में टोटल ही लिखनी है, तो इंडिविजुअल कैपिटल नहीं भी मिली कोई बात नहीं। क्लियर, क्वेश्चन फिर से बन गया। नया पार्टनर कौन आया है, अकॉर्डिंग टू अजयज कैपिटल, किसकी कैपिटल ढूंढ लेंगे पहले हम, फर्म की। अजय कितनी कैपिटल आया, 5 लाख, उसका शेयर कितना, 1/5, 5/1, कितनी होगी फर्म की कैपिटल। इस ब्रैकेट में क्या कहा था मैंने, पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल
आसीन और श्रेयास की मिलाकर इकट्ठी कितनी है बोलो, और नए की कितनी है 10 + 5। फर्म की गुडविल कितनी आ गई, फर्म की, नया पार्टनर कौन था, अजय की गुडविल कितनी 10 लाख इंटू 1/5, इट कम्स टू 2 लाख। करो बच्चे, एंट्री कर दो फटाफट, आ गया मेरे पे, नॉर्मल एंट्रीज कर देना। आगे बच्चे समझ 42 तक बिल्कुल। क्यों, वो तो कैपिटल लेकर आया है, गुडविल दे रहा है करंट अकाउंट से, तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती थी, 1 मिनट बच्चे, जब कैपिटल फिक्स्ड होती थी, चल बोल दे जल्दी, अब सारी बातें अभी करेगी तो, जब कैपिटल फिक्स्ड होती थी कौन कौन से अकाउंट बनते थे, कैपिटल एंड करंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल तो जाती थी, पार्टनर्स की कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल कैपिटल, बाकी सब कुछ किस में आता था। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ है, जो उसकी कैपिटल है वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, बट बाकी सारी चीज़ों की ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट से होगी, करंट अकाउंट से। यहाँ पर भी आएंगे वो अपने फिक्स्ड वाले, कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल होगी, गुडविल, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, वो सारी कौन से अकाउंट में हो जाएगी, फिर करंट अकाउंट में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखो राजे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तन में अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल डिटो सेम, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता उसमें। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, बच्चे बीच बीच में मत बोलो, एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, या पूरा ही बोल सकते हैं बस आप, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने लॉजिक बताया था ये चैप्टर का, हाँ ये वाले टॉपिक का, और अब बहुत अच्छे से समझना। अर्लियर देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, पहले कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। ए और बी ने तन में बिजनेस स्टार्ट किया होगा कम से कम 10 साल पहले मान लो। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। सी को कह रहे हैं, कम कर देता हूँ 1 मिनट, वो पीछे कह रहे हैं चला दो, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर दिया टेम्परेचर। सुनो अच्छे ध्यान से, ठंड तो लग रही है अभी तो चलाया है। तो नया पार्टनर कौन आया, सी। अब जो न्यू पार्टनर सी आया तो उसको वो क्या कह रहे हैं, भाई एक तो तू कैपिटल लेकर आ, प्रीमियम फॉर गुडविल ला, और हम तेरे को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में भी भागीदार बना देंगे, ठीक। अब वो कह रहे हैं एसेट्स में हिस्सा जो वो सी देगा, उन्होंने तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कौन सी वैल्यू पे दिखा रखा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, वो हमने +1 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर उन्होंने लैंड बिल्डिंग कौन सी वैल्यू पे दिखाई होगी, पुरानी वैल्यूज़ पर। अब सी एडमिट हुआ तो इसको तो बहुत ईजी होगा, ये तो कौन सी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग शेयर दे देगा, पुरानी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। बट वो क्या कहेंगे बच्चे, वेट, ठीक है, कि भाई वेट कर, अभी पहले हम क्या कर लें, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को आज की डेट के अकॉर्डिंग वैल्यू कर लेते हैं, करेंगे बिल्कुल। जिसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें हम देखेंगे कि कितने से एसेट इंक्रीज हुआ है या कितने से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, या कितने से बोल रहा हूँ मैं, कितने से इंक्रीज कितने से डिक्रीज। उसके बाद हो सकता है कुछ प्रॉफिट निकल कर आए या कुछ लॉस, जो कि पार्टनर्स में क्या होगा, इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रीवैल्यूएशन की राजी जो अपनी नेचर होती है वो नॉमिनल नेचर होती है। कौन सी नेचर होती है,
कभी एमसीक्यू में भी आ जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर कौन सी है, नॉमिनल। +1 में हमने पढ़ा हुआ है नॉमिनल रूल क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है आकाश, तो क्या बोला मैंने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मीन्स जिन भी ट्रांजैक्शन से हमें लॉस होगा वो कहेंगी डेबिट साइड, और जिनमें प्रॉफिट होगा वो कहेंगी। इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड तो बेनिफिट हुआ कि नुकसान हो गया, तो बेनिफिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स, बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अरे बच्चे सबको समझ। इफ वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज्ड, लाइबिलिटी भी क्या होगी, तो भी हमें फायदा हो गया, तो भी किधर आएगा, क्रेडिट साइड। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक। इफ वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज इट इज लॉस टू द बिजनेस, तो टू डिक्रीज इन एसेट्स। इफ लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड तो भी लॉस है, तो टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। सबको आगे बच्चे समझ। क्रेडिट साइड क्या आपके रजे, इनकम्स, ये क्या थे आपके, लॉस, एक्सपेंस एक किस्म से। इफ इनकम साइड इज मोर देन, या क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट, इधर आएगा तो लॉस, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इधर डिफरेंस है तो टू प्रॉफिट ए और बी में इन ओल्ड रेशियो, बाय लॉस ए और बी में इन ओल्ड रेशियो। ठीक, इधर आएगा तो प्रॉफिट। वैसे वही पार्टनर जैसे अपना P&L अकाउंट होता था, इनकम साइड बड़ी आती थी तो डिफरेंस कहाँ आता था, डेबिट साइड, दैट इज प्रॉफिट, उधर आता था तो लॉस, और जो कि किस में बटेगा, ये ओल्ड पार्टनर्स में सिर्फ। हाँ जी, क्योंकि मान लो 10 साल पहले वैल्यू लगा रखी थी, आज की डेट में वैल्यू बढ़ गई है, तो उन्होंने 10 साल वही थे ना बिजनेस में, जितना ही बेनिफिट होगा या कुछ भी होगा तो वो बेनिफिट तो किसके, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ही है। क्लियर, नए पार्टनर को थोड़ा ना उसमें से बेनिफिट दिख जाएगा। जर्नल एंट्री जो अगर हमसे मांगेगी, वैसे तो लॉजिकली है लेकिन मैंने रीवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी याद करवाई थी। अब जर्नल के हिसाब से बताना जो +1 का डेबिट और क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग। इफ एसेट इंक्रीज्ड, सोच के बोलना, इफ एसेट, जर्नल एंट्री के हिसाब से पूछ रहा हूँ, लेजर में तो उल्टा चला जाता है। इफ एसेट इंक्रीज इट विल बी डेबिट और क्रेडिट, डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, ये देखो एसेट इंक्रीज, तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसी नजर आ रही है, ऑल इस साइड की आइटम्स और रीवैल्यूएशन क्रेडिट, तो इंक्रीज इन एसेट, तो वो पर्टिकुलर एसेट जो, या पूरा लिख देता हूँ मैं फिलहाल, तो इंक्रीज इन एसेट अकाउंट डेबिट। और अगर लाइबिलिटी, सुनते रहो भी, अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है तो क्या होती थी, इंक्रीज क्रेडिट, और डिक्रीज होता हो तो उसकी एंट्री भी क्या निकल कर आई, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, कार्तिक आ रहा समझ। अगर एसेट डिक्रीज होते थे तो जर्नल एंट्री में क्या होते थे, क्रेडिट, जर्नल के हिसाब से क्या होते थे, क्रेडिट, रूल के अकॉर्डिंग क्या होते थे, क्रेडिट। तो इस साइड की एंट्री क्या बनती है, रीवैल्यूएशन डेबिट, और ये सारी आइटम्स क्रेडिट। तो एंट्री क्या निकल कर आई राजू, बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स एंड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हुए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो गई, पार्टनर क्या हो जाएंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी इन ओल्ड रेशियो। और अगर लॉस है राजे,
तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या निकल कर आई, युक्त आ रहा है बिल्कुल समझ। तो एंट्री क्या बन गई, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्लियर, क्योंकि आज अपनी जो मेजर टॉपिक आएगा वो जर्नल एंट्री के ऊपर आएगा बेस्ड, ठीक है। मतलब अपनी आंखों के सामने बेशक से क्या लेकर आओ, रीवैल्यूएशन, फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्री। बिल्कुल क्लियर हो गया ना, चलिए आगे। हाँ लिख लो पहले। चलो चल सुनो, पहले जरा बताना 2-4 पॉइंट। बिल्डिंग, सुनो बच्चे सुनो, बस बातें नहीं बच्चे। अब बिल्डिंग 1 लाख दी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में राजे वो वैल्यू आएगी जो एक्चुअल वैल्यू हो गई है, और रीवैल्यूएशन में आएगा कितने से इंक्रीज या कितने से डिक्रीज। और आपने इंक्रीज डिक्रीज वर्ड नहीं लिखना, बस आप अपने साइड ठीक लिखनी है, वो अपने आप समझेंगे कि बच्चे ने इस साइड लिखा है तो मतलब क्या, इस साइड लिखा है तो क्या मतलब है। क्लियर, पॉइंट बोलता हूँ सुनो। बिल्डिंग कितनी लिखी पहले मैंने, पॉइंट बोल रहा हूँ। बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10,000। बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज, 10,000 से। किस साइड आएगा रिवैल्यूएशन में, क्या लिखेंगे हम, सिर्फ बाय बिल्डिंग 10,000, क्योंकि मैं साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ठीक है। और बिल्डिंग यहाँ कितनी हो जाएगी, 1,10,000, क्योंकि 10,000 से इंक्रीज हो गई है। क्लियर पहला पॉइंट। जर्नल एंट्री सिर्फ क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू 10,000। क्लियर बच्चे, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। फर्नीचर 1 लाख, फर्नीचर इंक्रीज्ड या फर्नीचर डिक्रीज्ड टू, फर्नीचर डिक्रीज्ड टू 10,000। रिवैल्यूएशन में कितना आएगा, 90,000, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला है, 2 इतने से कम हो रहे हैं, यानी कि 10,000 तो रह गया। कितने का था, कितना रह गया, कम कितने से हुआ, समझिए बच्चे। 2 का मतलब इतना रह गया, ठीक है तन्वी। तो 1 लाख से कितना रह गया, 10,000, कितने से कम, डिक्रीज हो रहा है तो किस साइड आएगा, फर्नीचर 90,000, और यहाँ फर्नीचर कितना रह जाएगा। एंट्री क्या निकल कर आई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी दी गई है 1 लाख, सुनते रहो बिल्कुल ध्यान से। मशीनरी कितनी है, 1 लाख, इंक्रीज्ड बाय 20%। कितने से इंक्रीज हो रही है, 20% से। तो 1 लाख का 20% क्या हो रही है, किस साइड, बाय मशीनरी कितनी, मशीनरी कितनी आ जाएगी। सबको आगे यहाँ तक पॉइंट समझ। चलिए थोड़ा थोड़ा लेवल उठा रहा हूँ अब। नेक्स्ट, मशीनरी दी हुई है बच्चे 90,000, फिर कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। मशीनरी कितने की दिखा रखी है उन्होंने, कह रहे बट हमने ये देखा कि मशीनरी तो 10% से अंडर वैल्यूड है, 10% से। तो नो डाउट हमें मशीनरी को क्या करना है, इंक्रीज। इंक्रीज किस साइड करेंगे, कितनी अमाउंट आएगी, गलत। अब पॉइंट को समझना ध्यान से, क्या पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब मशीनरी कितनी, एक वैल्यू थी जिसमें 10, जिसका 10% हमने कम किया हुआ था, उसके बाद वैल्यू कितनी है, 90। तुम इस वैल्यू का इंक्रीज कर रहे हो, जबकि ये वैल्यू कौन सी है, इसमें से 10% कम करने के बाद। तो 10% इसका पता होना चाहिए था ना, ये वैल्यू तो कौन सी है, डिक्रीज होने के। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनते रहो। एक्चुअल दोनों वे से बता दूंगा, एक्स से भी बता रहा हूँ और 100 से भी।
हमेशा एक्चुअल वैल्यू को कितना मानोगे? कितने परसेंट कम की हुई है? दोबारा बोलो, कितनी कम की है? एक्चुअल कितना बोलते हैं? 100%, मतलब कि कितने परसेंट कम लगाई है? यानी कि उन्होंने जो वैल्यू लगाई है किसके इक्वल लगाई है? इंटू 90,000, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। अब देख सकते हैं कितने परसेंट कम किया था? कौन सी वैल्यू का? 1 लाख का जब 10% कम किया था तो 10,000 कम किया था, जिससे वैल्यू कितनी दिखाई थी? तो यानी कि कितने से वैल्यू बढ़ानी है? 10,000 से। तुम कितने से बढ़ा रहे थे? 9,000 से। एक तो ये क्लियर हो गया। एक्स से समझ लो, ये तो सीधा सा पॉइंट है बच्चे। ये वैल्यू तो कौन सी है? डिक्रीज होने के बाद। तुम उसमें थोड़ा ना लगाओगे। अब सीधा सा पॉइंट है, तुम मार्केट में शूज़ लेकर आते हो, शूज़ लेकर आए, मान लो शूज़ थे आपके 1000 रुपीज़ के शूज़ और आप 900 रुपये में लेकर आए। अब आगे पूछा घर वालों ने कि कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, तुम कह रहे हो 10%। तो 10% 900 पे थोड़ा ना लगे। 900 तो कौन सा है? डिस्काउंट काटने के। तो यानी कि डिस्काउंट तो इस पर लगा होगा ना, समझिए बात बिल्कुल। तो 900 पे अगर 10% निकाल रहे हो वो तो कितना आ गया? 90 रुपये आ गया वो तो, जबकि इस पर डिस्काउंट लगा था। समझिए बच्चे सभी। तो ये वाली वैल्यू कौन सी थी? 90,000। 10% माइनस करने के, तो उसका थोड़ा ना लगाओगे। कौन सी वैल्यू पे लगाओगे? जो एक्चुअल वैल्यू थी, बट वो हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। अब वो एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तो लेट एक्चुअल वैल्यू बी एक्स। उसको क्या मान लिया मैंने? एक्स। इसमें से कितने परसेंट कम किया हुआ है? 10% को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, 10/100, तो -1/10 ऑफ, उसके बाद वैल्यू कितनी रह गई थी? 9x/10 इजिकल टू 90, x इजिकल टू 9,00,000/9, इट कम्स टू 1,00,000। मैंने दोनों वे से बता दिया, गलत नहीं होना चाहिए बस। ठीक, कितनी एक्चुअल वैल्यू आई है? हमने कितनी रिकॉर्ड की थी? कितने से बढ़ानी है? तो इंक्रीज इन एसेट बाय मशीनरी 10,000, और मशीनरी कितनी आ जाएगी अब? 1,00,000। नोट करोगे जल्दी इसको? 2 पॉइंट करूँगा, फटाफट नोट करना है बच्चे। आते हैं वाले पॉइंट, गलत करते हैं फिर बच्चे, जल्दी। ठीक है, वर्किंग नोट करना, 100/90 वाली भी और एक्स वाली भी। हो गया? कर लीशा, थोड़ा जल्दी नोट करो बच्चे। आ रहे, समझ आ रहे? नेक्स्ट देखो बच्चे, अब मशीनरी, चलो बिल्डिंग, अब तुम बताना कैसे करेंगे। अब बिल्डिंग है 1,20,000। अब कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग कितने से ओवर वैल्यूड है बच्चे? 20%। अब अगेन यानी कि 20% से हमें बिल्डिंग को क्या करना है? कम। तो ये नहीं है कि आप 20% इसका लगा दोगे, ये वाली वैल्यू तो कौन सी है? इंक्रीज करने के। वो तो अगेन एक वैल्यू थी जिसका 20% ऐड किया, जल्दी चलो बच्चे, जिसका 20% ऐड किया था, तब जाके वैल्यू आई होगी। समझिए बात बिल्कुल। तो फिर से इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? अपने आप बताना, पहले 100 वाले वे से बताना। 100 ऊपर रखेंगे अपॉन 120 इंटू 1,20,000। ये शॉर्ट हो जाता है ना, इससे बराबर निकल आते हैं। कितनी वैल्यू आ गई? 1,00,000। ऊपर 100 रखोगे, अंडर वैल्यूड है तो नीचे माइनस करके, ओवर वैल्यूड है तो नीचे प्लस करके। ठीक है, ये शॉर्ट में हो जाता है। अदरवाइज एक्स से तो मैं बता ही दूंगा फिर ये। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ गई? 1,00,000। अब एक्स से बोलो लेट एक्चुअल वैल्यू भी एक्स में कितना एक्स्ट्रा ऐड किए? 20/100, 1/5 प्लस 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1,20,000। 5x प्लस 1 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1,20,000। x इज इक्वल टू कितना आ गया राजे? 60,00,000 अपॉन 6,00,000 अपॉन 5 नहीं यार 6, 1,00,000। x कितना आ गया बच्चे?
1 लाख, यानी कि एक भी इस वाली मशीनरी एक्चुअल बिल्डिंग की एक्चुअल में कितने की थी? 20,000 से बिल्डिंग क्या कर दोगे? कम। किस साइड होगी कम? टू बिल्डिंग 20 और बिल्डिंग। एनी डाउट? आगे बच्चे सबको समझ? ये भी नोट कर लो, और वैल्यूड वाला भी हो जाएगा। करो करो जल्दी करो। ठीक है, और वैल्यूड और अंडर वैल्यूड वाला एक पॉइंट डेफिनेटली आता है बोर्ड में किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, फोर्टी 43 क्वेश्चन देखो जिसका हो गया। नेक्स्ट देखो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चे सबका ये। चलो नेक्स्ट देखना बच्चे। हाँ जी बताना बच्चे। अब कहते हैं अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया रहे? 3:2। पहले मशीनरी कितनी गिवन है? 2 लाख। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33 1/3, दिस इज 1/3। 99 + 100 अपॉन 3 परसेंटेज के लिए 2 0, कितना बोल देंगे हम इसको? 1/3। मीन्स जितनी भी मशीनरी थी उसमें 1/3 ऐड करके उन्होंने वैल्यू दिखा रखी है 2 लाख। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी दिखाएंगे? ठीक है जी, दिखा देते हैं हम। तो अगेन एक्चुअल वैल्यू कितनी मान, अब 2 लाख का तो नहीं करोगे, 1/3 माइनस एक्चुअल वैल्यू को कितना मान लो, उसमें कितना ऐड किया हुआ है? 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है बच्चे? 2 लाख। 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 लाख। x इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 4। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी बच्चे? 1,50,000। अब देख भी सकते हो ना 150 का। अभी बैठो बच्चे, अभी बैठ जो नीचे। कितनी वैल्यू थी? 1 लाख। कितनी वैल्यू थी बच्चे? 1,50,000। कितना ऐड किया हुआ उसका? 1/3। 150 का 1/3 50,000, तब करके उन्होंने वैल्यू कितनी दिखा रखी है? 2 लाख। क्लियर? समझिए बच्चे बात बिल्कुल। तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 1,50,000। अगर रीवैल्यूएशन में दिखाना है तो कितना कम करना है हमने? 50,000। और बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिखानी है? तो उन्होंने पूछा था बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिखानी है, कितनी दिखेगी? 1,50,000। करो नोट करो जल्दी से। करो करो नोट करो जल्दी। 44 पढ़ो बच्चे तब तक। ओरिजिनल वैल्यू आ गई, मतलब 150 इज द एक्चुअल वैल्यू। मतलब हम वहाँ से देख भी सकते हैं 150 का 1/3 ऐड किया 2 लाख, तो रीवैल्यूएशन में कितने से कम दिखाएंगे हम? 50 से। और बैलेंस शीट में कितनी आ जाएगी?
50। ऐसे लिसन, अब यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है ज़्यादातर। अब वहाँ पर क्या है कि 50,000 भी दिया, हमने सारा कुछ ठीक किया, 50,000 भी ऑप्शन है, 150 भी ऑप्शन है, और वो तो मिलेगी डायरेक्ट जो आपने 2 लाख का, जैसे हमने सबसे पहले बोल दिया था कि 2 लाख का 1/3 करके। ऑप्शन क्या क्या मिलेगी वो तुम समझ गए हो क्या क्या मिलेगी ऑप्शन। इसका 1/3 करके माइनस करके जो वैल्यू आ रही होगी वो भी, और जो माइनस करके वैल्यू आ रही होगी वो भी। वो 2 तो है ही नहीं क्योंकि होनी इस तरीके से थी। अब गलती से ऑप्शन में 50,000 भी हमसे निकल रहे हैं, बट 50,000 कौन सी वाली वैल्यू है जो कहाँ आएगी, रीवैल्यूएशन में, और बैलेंस शीट में कितनी आएगी। तो क्वेश्चन में पढ़ना है कि वो कहाँ का पूछ रहे हैं, वो रीवैल्यूएशन के अमाउंट पूछ रहे हैं या बैलेंस शीट के अमाउंट पूछ रहे हैं। क्लियर, एमसीक्यू बनता है प्रॉपर इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44। अब रीवैल्यूएशन आ गया ना बनाना, चलो करनी जर्नल एंट्री है, मैं रीवैल्यूएशन तो वैसे सामने दिखा रहा हूँ बस। चलो पहला पॉइंट पढ़ो। हाँ जी, एक बार रिपीट कर दो जरा। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड क्या आता है, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा ऑन द क्रेडिट साइड। चलो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, रिकॉर्ड कर लेते हैं, एसेट क्या हो जाएगा, किस साइड आएगा, क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितनी, एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, करो पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, एंट्री कर लो इसे सीधा बेशक। चलो बना लो अपने लिए बना लो, अदरवाइज एंट्री करनी है वैसे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। आगे बच्चे समझ, करें बच्चे सेकंड पॉइंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर 5,000 इज टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर कौन होगा हमारा, क्रेडिटर। एक 5,000 की थी लाइबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड कर लेते हैं, लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी कहाँ होगा, टू क्रेडिटर 5,000। एंट्री क्या बनी राजे, टू क्रेडिटर अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर, थर्ड पॉइंट, an item of ₹1,600 included in creditors is not likely to be claimed and hence should be written back। एक क्रेडिटर में 1,600 रुपीज़ थे जो कि क्लेम ही नहीं कर रहे, वो पैसे नहीं मांग रहे और वो वापस ही हो गए हैं, मीन्स हमें पे करने की ज़रूरत, लाइबिलिटी क्या हो गई, बेनिफिट हुआ किस साइड आएगा, बाय क्रेडिटर 1,600, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बच्चे सबको समझ, एक मिनट है, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस। 48 क्वेश्चन करो बच्चे जल्दी से, सिर्फ एंट्री डालनी है जल्दी जल्दी। 48 इसी टाइप का टॉपिक ही दिए। क्वेश्चन नंबर 48, चलो तुम बताओ अब साथ साथ। 48 में पहला पॉइंट क्या लिखा राजे, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000, मशीनरी 16,000 से कम हो रही है, किस साइड आएगा, डेबिट साइड, टू मशीनरी अमाउंट 16। एंट्री क्या बनी बच्चे, करो करो शाबाश करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 16,000। इसी का सेकंड पॉइंट, मतलब फर्स्ट का ए और बी करके लिख लेना। हाँ जी, बी पार्ट, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40, बिल्डिंग क्या हो रही है राजे, किस साइड आएगा, बाय बिल्डिंग, कितनी, बोलो एंट्री,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, कहता है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। कह रहे हैं आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 4,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। कह रहे जितना भी हमने P&L में दिखाया था ना, उसमें से 4,000 तो अनएक्सपायर्ड था। अनएक्सपायर्ड मतलब पेड इन एडवांस, प्रीपेड। क्या था हमारा, प्री, और प्रीपेड हमारा क्या होता है, एसेट। तो बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। एंट्री क्या बन गई राजे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनएक्सपायर्ड भी लिख सकते हो, प्रीपेड भी लिख सकते हो। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। आ रहा स्माइल, मुस्कान, निशा, सबको आ रहा है समझ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, क्लेम्स वारंटी पता है ना, मतलब हमें कोई प्रोडक्ट ठीक करके दे रहे हैं जैसे भी है, तो प्रोविजन बना रहे हैं उसकी, मीन्स हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि हमें शायद इतनी अमाउंट देनी पड़ सकती है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ आएगा, टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। अमाउंट कितनी बची, 12,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ठीक, चलो नेक्स्ट पर। रीवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, कितने से कम या ज्यादा। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, शायद हमें डेटर से पैसे ना आए, ठीक है, हम कोई प्रोडक्ट, हम सामान बेचते हैं, हमें एक यार कम से कम ना इतने की, तो देखो दो टर्म होते हैं, एक वारंटी और एक गारंटी। गारंटी में जनरली प्रोडक्ट को हम रिप्लेस करते हैं, वारंटी में हम उस चीज़ की रिपेयर वगैरह कर देते हैं सामने वाले की। तो हम प्रोविजन लेकर चल रहे हैं कि मेरे साल भर में इतना तो मेरा खर्चा किस चीज़ का आ जाएगा, कि मुझे लोगों को क्या चीज़ों की क्या मतलब वारंटी देनी पड़ जाएगी। तो मीन्स हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इतनी मेरी लाइबिलिटी फ्यूचर में बन जाएगी, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी। हाँ जी नेक्स्ट में बच्चे, फर्नीचर कितने का दिया हुआ है पहले बोलो बच्चे, 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय लिखा है कि टू लिखा है, बाय। तो बाय मतलब इतने से, 50,000 का 40% 20,000, डायरेक्ट 20,000 से हमारा फर्नीचर क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन में तो वही लिखेंगे कितने से कम हो रहे हैं, कितने से कम हो रहे हैं, खुलकर बोलो कितने से, 20। डिक्रीज इन एसेट कहाँ आएगा, फर्नीचर 20,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 20,000, और बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना आएगा, 30,000। थर्ड पॉइंट बच्चे, थर्ड था, फोर्थ। फर्नीचर पहले कितना था, 50, कितने से रिड्यूस हो रहे हैं, 40% से। तो 50,000 का 40% इज 20,000। चले बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पर, फर्नीचर कितना दिए, 50, इट इज रिड्यूस्ड टू 40%, रिड्यूस टू 40% रह जाएगा। फिर कम कितने से हो रहे हैं, 60% से। तो 60% कितना हो गया, 30,000। सबको आगे समझ, बाय और टू, तो टू फर्नीचर 30,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पहले वाले में क्या लिखा है, बाय मतलब इतने से, और टू मीन्स इतना रह जाएगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। कल टेस्ट है सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, और वेडनेसडे का होमवर्क नोट करो जो करनी है क्वेश्चन, ठीक है। टिल 51 ट्राई करना, बाकी मैं करवाऊंगा। वेडनेसडे का होमवर्क है टिल 51, ठीक है। अदरवाइज ये मैं करवाने पड़ेंगे मेरे को बीच में क्वेश्चन। और कल अच्छे से तैयारी करके आना बच्चे गुडविल की, बिल्कुल।